नमस्कार बच्चों। आज मैं हिंदी माध्यम के कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के गद्य खंड को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो पहला गद्य खंड है उसका नाम है नमक का दारोगा। इसके दूसरे भाग को मैं प्रस्तुत करूंगी और इसका पहला भाग हम पहले ही देख चुके हैं। इसका वीडियो मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ और इसके पहले भाग में हमने क्या जाना वह थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले वीडियो में हमने क्या जाना था कि नमक का दारोगा जो कहानी है वह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है और हमने मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय भी जान लिया था और हमने यह भी जाना था कि इस कहानी में तीन पात्र हैं, पंडित अलोपीदीन और वंशीधर तथा वृद्ध मुंशी। तो पंडित अलोपीदीन एक व्यापारी हैं और इसके अलावा हमने यह जाना था कि जो वंशीधर है वह अपनी मेहनत के द्वारा, कड़ी मेहनत से वो नमक के दारोगा के पद पर आरूढ़ हो जाते हैं, नमक के दारोगा बन जाते हैं और उसके बाद वो जो है गैर कानूनी तरीके से जो लोग भी काम कर रहे थे, नमक का व्यापार कर रहे थे, उसको रोकते हैं। इसी बीच एक बार क्या होता है कि रात का समय रहता है और उन्हें पता चल जाता है वंशीधर को कि रात के समय कहीं कई लोग जो है नमक गैर कानूनी तरीके से ले जा रहे हैं और वो उनको रोक लेते हैं और बाद में वंशीधर को पता चलता है कि यह सारा जो नमक है यह किसका है, यह पंडित अलोपीदीन का है और वे अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस पर पंडित अलोपीदीन सोचते हैं कि उनको अभिमान रहता है अपनी लक्ष्मी पर, अर्थात अपने धन पर अभिमान रहता है कि वो किसी को भी अपने धन के द्वारा खरीद सकते हैं, लेकिन वे जो है ईमानदार वंशीधर के आगे उनकी एक भी नहीं चलती और वंशीधर उनको गिरफ्तार कर ही लेते हैं। यह आदेश सुनकर पंडित अलोपीदीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। मतलब जो वंशीधर थे उन्होंने उनको कहा कि अब मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ और ये आदेश सुनकर जो पंडित अलोपीदीन थे वह हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी कि किसी ने उनको इस तरह से आदेश दिया था गिरफ्तार करने का और ऐसा कार्य तो पहले कर चुके थे लेकिन कभी पकड़े नहीं गए थे। बदलू सिंह उसका हाथ पकड़ने से, मतलब जो बदलू सिंह था वह एक सिपाही था और वह अलोपीदीन का हाथ पकड़ने से घबरा गया। फिर अलोपीदीन ने सोचा कि यह लड़का नया है, दीन भाव से बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वंशीधर ने साफ मना कर दिया। अलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए परंतु वंशीधर ने उनकी एक न सुनी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। मतलब जो ईमानदारी का जो धर्म था उसने, वंशीधर जो ईमानदार थे, उनका जो ईमानदारी का धर्म था, उन्होंने पंडित अलोपीदीन के धन को अपने पैरों के तले कुचल डाला था। वो उस समय 40,000 की रिश्वत उन्होंने नहीं ली, उसे भी उन्होंने ठोकर मार दी वंशीधर ने। सुबह तक हर जबान पर यही किस्सा था। पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उसकी निंदा कर रहे थे। मतलब जो व्यक्ति भ्रष्ट थे वो भी निंदा कर रहे थे कि पंडित अलोपीदीन किस तरह से गैर कानूनी तरीके से नमक का व्यापार करने जा रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अलोपीदीन के माल के गुलाम थे अर्थात उनके पैसों के गुलाम थे, क्योंकि पंडित अलोपीदीन कहीं भी इस तरह की मुसीबत में पड़ जाते थे तो सबसे पहले पैसों का ही इस्तेमाल करते थे बचने के लिए। तो हर कोई जानता था कि पंडित अलोपीदीन के पास बहुत पैसा है और ये बच जाएंगे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे। सभी हैरान हो गए कि पंडित अलोपीदीन पकड़े कैसे गए, जो कि उनके पास पैसा बहुत है तो छूट जाते, लेकिन पकड़े कैसे गए, पकड़े नहीं जाना चाहिए था उनको। इसलिए सभी लोग अदालत में हैरान थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए, इसीलिए सभी लोग हैरान थे कि वो पकड़े कैसे गए। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। मतलब सभी वकील तैयार हो गए कि हम पंडित अलोपीदीन को बचा लेंगे। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, गवाह लोभ से डावाडोल थे। वंशीधर के पास कुछ नहीं था सिवाय एक सत्य के। वो सच्चे थे, लेकिन जितने भी गवाह वहां पे थे जिन्होंने देखा था अलोपीदीन को यह कार्य करते हुए, गैर कानूनी तरीके से नमक ले जाते हुए, वो सारे गवाह अब लोभ में आ गए थे। मतलब उनको लगा कि अब हमें पैसे मिल जाएंगे और इस वजह से वो लोभ में आके अपने इस गवाह से अपने गवाही से मुकर गए।
मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। मुंशी जी यहाँ पे वंशीधर की बात की जा रही है। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे, मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। मतलब पक्षपात ही हुआ आखिरकार कि वंशीधर जो इतने ईमानदार थे और उन्होंने इतनी वंशीधर ने जो लोपीदीन को वो पकड़ के लाए थे, लेकिन तो भी वह हार गए। ईमानदारी जो है वह हार चुकी थी। यहाँ पर मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित लोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है, वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दरोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को दिए कष्ट के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। यह फैसला अदालत का था। इस फैसले से सबकी बाछें खिल गई। बाछें खिल गई यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है प्रसन्न हो गए। मतलब सभी प्रसन्न हो गए कि चलो हम जीत गए। खूब पैसा लुटाया गया जिसने अदालत की नींव तक हिला दी। मतलब लोपीदीन इतने खुश हुए कि उन्होंने खूब पैसा लुटाया। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग की बातें सुनने को मिली। मतलब सब वंशीधर को कोसने लगे, उन्हें उनके ऊपर व्यंग कसने लगे। उन्हें न्याय, विद्वत्ता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगी। अब वंशीधर को अच्छा नहीं लग रहा था कि न्याय कुछ नहीं होता, न्याय भी जो है, न्याय में भी पैसे का खेल है, जिसके पास पैसा है उसी को न्याय मिलता है, ऐसा वंशीधर सोचने लगे। वंशीधर की बर्खास्तगी का पत्र 1 सप्ताह में ही आ गया। अब इसमें देखिए बच्चों, ये हुआ कि जो लोपीदीन थे वो बहुत पैसे वाले थे। अब उनकी इज्जत चली गई थी क्योंकि वो पकड़े गए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे वंशीधर को भी अपने पैसे के बलबूते पर वंशीधर को उनकी नौकरी से निकलवा दिया। और 1 सप्ताह के अंदर ही वंशीधर क्या हो गए, अपने नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें कर्तव्य परायणता का दंड मिला। किसे? वंशीधर को। दुखी मन से वे घर चले। उनके पिता खूब बड़बड़ाए, यह अधिक ईमानदार बनता है, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लें। उन्हें अनेक कठोर बातें कही। माँ की तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई और पत्नी ने तो कई दिनों तक सेवा की और मुंह फुलाए रही। वंशीधर से सभी नाराज हो गए, उनके पिताजी भी नाराज हो गए, माँ भी नाराज हो गई और पत्नी भी उनकी नाराज हो गई। 1 सप्ताह बीत गया। 1 सप्ताह के बाद मतलब उनकी नौकरी चली गई और इस बीच 1 सप्ताह बीत गया। मुंशी जी घर आ गए, मुंशी वंशीधर। 1 सप्ताह के बाद लोपीदीन सजे रथ में बैठकर मुंशी के घर पहुंचे। वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे। मुंशी के घर पहुंचे। अब जो वंशीधर के पिता थे वो उनकी लोपीदीन की चापलूसी करने लगे, क्योंकि अब लोपीदीन बहुत अधिक पैसे वाले थे। अपने पुत्र को वे कोसने लगे। कौन? वृद्ध मुंशी अपने पुत्र वंशीधर को कोसने लगे कि मेरे पुत्र को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने आपको पकड़ लिया, गलती की, इस तरह से वो कोसने लगे। लोपीदीन ने उन्हें ऐसा कहने से रोका और कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। मतलब वंशीधर को इस बात का माफ कीजिएगा, लोपीदीन को इस बात का आश्चर्य था कि 40,000 रुपए की रिश्वत भी वंशीधर ने नहीं ली। वो चाहते तो ले सकते थे, लेकिन तो भी उन्होंने 40,000 रुपए की रिश्वत नहीं ली। और यह बात लोपीदीन को बहुत अच्छी लगी और इसीलिए वह वंशीधर के घर आए उनसे मिलने के लिए। और यह बात उन्होंने कही कि ये तो बहुत ही अच्छे धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर, ईमानदारी के धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर रहे हैं। उन्होंने वंशीधर से कहा कि इसे खुशामद न समझिए। लोपीदीन ने वंशीधर से कहा कि इसे आप खुशामद मत समझिए कि मैं आपकी खुशामद कर रहा हूँ, आपने मुझे परास्त कर दिया। ये सारी बातें कौन कह रहा है? लोपीदीन कह रहे हैं। वंशीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। अब वंशीधर सोच रहे थे कि एक तो मैं नौकरी से चला गया, इनको पकड़ा भी था, तो ये मुझे रिश्वत दे रहे थे, मैंने नहीं ली, तो ये अब आज मेरे घर मुझे अपमानित करने आए हैं। लेकिन लोपीदीन ने वंशीधर को यहाँ अपमानित नहीं किया, बल्कि उन्होंने सच कहा कि आप बहुत ही ईमानदार हैं और आप बहुत ही धर्मपरायण मनुष्य हैं। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। मतलब अब यहाँ पे वंशीधर कह रहे हैं कि आपने इतना सब कुछ मुझे कहा, यह आपकी उदारता है, बताइए मैं आपके किस लायक हूँ, मैं आप क्या कर सकता हूँ। ये तो आपकी उदारता थी जो आपने मुझे मेरी इतनी तारीफ की, आज्ञा दीजिए। ये बातें वंशीधर ने कही। लोपीदीन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। मतलब ये जो घटना घटी थी सारी नदी के तट पर घटी थी। तो वंशीधर ने कहा, लोपीदीन ने कहा कि नदी के तट पर आपने मेरे से पैसे नहीं लिए थे, रिश्वत नहीं ली थी, लेकिन अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उसने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकारने के लिए प्रार्थना की।
वंशीधर ने पढ़ा, पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर, 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया था। वंशीधर ने कांपते स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। और अलोपीदीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने उन्हें गले से लगा लिया। मतलब अलोपीदीन जो है वो मुंशी वंशीधर से इतने, उनकी ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने पूरे जायदाद का स्थायी मैनेजर उनको नियुक्त कर दिया, उनकी ईमानदारी के कारण। भले ही उनकी नौकरी उन्हीं के कारण चली गई, वंशीधर की नौकरी अलोपीदीन के कारण चली गई, लेकिन तो भी उन्होंने अलोपीदीन ने उनको अपने पूरे जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया, वो भी गाड़ी, बंगले आदि के साथ, पूरे वेतन के साथ। और फिर यह नौकरी वंशीधर ने सहजता से स्वीकार भी कर ली। तो ये कहानी यहाँ पर बच्चों समाप्त हुई। अब हम थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं। बरकंदाजी अर्थात बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही, ये सारे शब्द उर्दू से कुछ मिलते जुलते हैं। स्रोत अर्थात उद्गम, और ऐश्वर्य अर्थात धन, वैभव, उमंग यानी उत्साह, नमक हराम होना अर्थात किए हुए का उपकार न मानना, फुर्सत अर्थात खाली समय। ये सब आप अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे, मुझे उम्मीद है। कुछ मैं आपको बता देती हूँ। भग्न अर्थात टूटा हुआ, दुर्वस्था अर्थात बुरी दशा, सिर पीटना अर्थात असंतोष व्यक्त करना, ये सब आप अच्छी तरह से कर लेंगे। नियत अर्थात तय, कंपित अर्थात कांपता हुआ। इस तरह से इसके कठिन शब्द भी मैंने आपको करा दिए हैं, और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी मैं दे चुकी हूँ, वो भी आप करेंगे, और इसके नोट्स भी मैं दे चुकी हूँ, अभी आप अच्छे से इसके प्रश्नोत्तर आप अच्छी तरह से लिखेंगे। धन्यवाद।